Let's see logical operators today. Not logical, sorry, we will see relational operators. Relational operators. Now, we have already seen arithmetic operators. Relational operator, as the name itself suggests, relationship बता रहे हैं दो चीजों के बीच में relationship. So there are different relational operators: less than operator, greater than operator, less than equal to, greater than equal to, and double equals to. Double equals to means computation. And there is one more relational operator which is known as not equal to. We will not be talking about not equal to today. हम बाकी सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे. तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज ऑल ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड दे टेल अबाउट द रिलेशनशिप कि एक नंबर दूसरे नंबर से लेस है या ग्रेटर है. बड़ा सिंपल सी चीज है, पर इसके अंदर जो मजेदार बात होती है वो क्या होती है, जो ध्यान देने की, किसका आउटपुट आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी false. It can give only two output, that is either true or false. तो अगर ट्रू होगा आउटपुट तो 1 आएगा और फॉल्स होगा आउटपुट तो 0 आएगा. आउटपुट के केस में इन सी लैंग्वेज, इफ द आउटपुट इज ट्रू इट गिव्स 0 एंड इफ इट इज फॉल्स इट गिव्स, sorry, if it is true it gives 1 and if it is false it gives 0. But when we have to compare things, any non-zero number, any non-zero value, any non-zero value is true. कोई सी भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको सी लैंग्वेज ट्रू मानता है और जीरो को हमेशा फॉल्स मानता है. तो ये आप हमेशा याद रखोगे कि सी लैंग्वेज में हमेशा नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, ट्रू, और जीरो क्या होता है, फॉल्स. अब इस चीज को हम एक एक्सप्रेशन से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ए स्मॉल एक्सप्रेशन, a single statement, 5 less than 10, this is true, so the output will be 1. If I write 10 greater than 20, it will give false. False means 0, it will give 0. Now what is the use of these things? We'll be using a statement, if statement, जिसमें इसका हम यूज करेंगे. फिलहाल इन्हें समझने के लिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, these are very important questions, expressions. So when we combine them with arithmetic expressions, how the computation is done. Remember one thing, the key point is, बड़े से बड़ा expression हो, any big expression, if you find any relational operator in it, चाहे उसमें लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, कोई सा भी रिलेशनल ऑपरेटर अगर मिल गया है तो ध्यान रखना आउटपुट या तो 0 आएगा या 1 आएगा. इस टिप को अगर आप याद रखोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी. बड़े से बड़े एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ गया है बच्चों, तो आउटपुट या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा. अब एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंस रूल होता है. सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसमें हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, और फिर प्लस और माइनस की. उसके बाद होती है लेस देन की, फिर ग्रेटर देन की, फिर लेस देन इक्वल टू की, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की, और सबसे कम डबल इक्वल्स टू की. इस ऑर्डर में प्रेसिडेंस चलती है ना. तो सबसे ज्यादा लेस देन की, है ना. अच्छा, इसमें हमने क्या एक वो कर दी गलती, हमने बोल दिया कि सबसे ज्यादा लेस देन की, है ना, फिर ग्रेटर देन की, फिर लेस देन इक्वल टू की, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की. तो ये इसका हमने मतलब प्रेसिडेंस सॉल्व करा. अब अच्छा, इसमें हमने एक चीज क्या गलत कर दिया जब हमने प्रेसिडेंस लिखा. तो लेट मी राइट द प्रेसिडेंस अगेन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबको हम एक ही प्रेजेंस पे लेके चलते हैं. डबल इक्वल्स टू के इन सबसे कम होती है. और एसोसिएटिविटी ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है. तो लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब जो लेफ्ट में पहले आएगा वो सॉल्व होगा. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस राइट एक्सप्रेशन a plus b greater than c multiplied by d, where value of a is equals to 10, b is equals to 5, c is equals to 1 and d is equals to 2. जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा.
सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में किस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है? मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो एक्सप्रेशन बिकम्स a प्लस बी ग्रेटर देन c is 1 and d is 2, तो 1 multiplied by 2, 2, so this becomes this. Then arithmetic operator में प्लस की प्रेजेंस है, so 10 plus 5 15 is greater than 2, so this is true, so answer comes to be true. तो ये एक छोटा सा हमने एक्सप्रेशन देखा कि इस तरह से अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे। पहले अरिथमेटिक सॉल्व होगा, उसके बाद रिलेशनल होगा। अब मान लीजिए एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर होता, हम एक बड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी डिवाइड बाय d लेस देन 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 5, ऐसे लिख दिया हमने। और ए बी सी डी की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 4 मन से ले लेते हैं। अब इन वैल्यूज को सबसे पहले रिप्लेस कर देते हैं। चलिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 लेस देन 10 प्लस 20 greater than 5. Having replaced all the values, now let us see what are the operators in it. तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 becomes 2. नाउ द एक्सप्रेशन becomes 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में करना चाहिए, एक एक स्टेप। डिवाइड बाय, सॉरी, ग्रेटर लेस देन 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 5। अब इतना एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हमारे पास किसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा है? डिवीजन की। सो 3 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 0 एंड 2 माइनस 0, अभी चलो माइनस नहीं करते हैं, 2 माइनस 0 ऐसे लिख देते हैं इसे, लेस देन 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 5। अब दो ऑपरेटर बचे हमारे पास अरिथमेटिक, एक माइनस एक प्लस। दोनों की सेम प्रेजेंस है, लेफ्ट से सॉल्व होगा तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो 2 माइनस 0 इज 2 लेस देन 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 5। अब एक ही हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन बचा जो कि है प्लस, सो 20 प्लस 10 30, सो 2 लेस देन 30 ग्रेटर देन 5। अब ये आपको देख के लग रहा होगा यार ये क्या अजीब सा बन गया, इसे दोबारा लिखते हैं इसी एक्सप्रेशन, मतलब जो रिजल्ट बचा है। क्या रिजल्ट बचा है? 2 लेस देन 30 ग्रेटर देन 5। बहुत अच्छा हुआ कि हमने एक रैंडम एक्सप्रेशन बनाया। आप देखिए इससे कितना कुछ क्लियर होगा। सिर्फ दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास अब, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, लेस लेफ्ट से देखना शुरू करा। 2 इज लेस देन 30, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है भाई, है ना, 2 तो 30 से कम होता है, ट्रू हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 5, अब ये चीज चेक होगी, क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं होता भाई साहब बड़ा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 0। तो मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि अगर रिलेशनल ऑपरेटर कहीं पर भी लग जाए तो आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह की चीज को देख के लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करोगे, सेम प्रेजेंस होती है, बिल्कुल आंसर निकलेगा चाहे बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स।